हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आर्य अग्रवाल नवीन अंक गणित का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक का देखेंगे। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्या कह रहा है इसमें? यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 30% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट नहीं दिए। अगर हम टोटल वोट को 100% मानकर चले तो हमारा 30% जो है वो क्या कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं। आगे क्या कहता है, अपने वोट नहीं दिए और 180 वोटों को रद्द कर दिया कि 100% में से 180 वोट को क्या कर दिया जा रहा है, रद्द कर दिया जा रहा है। और यहां पर आगे कहता है जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले। जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% है। अब जीतने वालों को कितना मिल रहा है, 42% मिल रहा है। और यहां पर कह रहा है कि जो हारने वाला है उसको जीतने वाले से 684 कम मिल रहा है, यानी कि हारने वालों को कितना मिल रहा, हारने वालों को मिल रहा है 42% माइनस 684। अब इन सबको अगर हम लोग ऐड कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यहां पर ऐड करते हैं, ये 42%, ये 42% और ये 30%। इस सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 42 प्लस 42 84, 84 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 114% हो जाएगा। अब माइनस यहां पर 684 ये परसेंट है, और यहां पर आपका प्लस 180 बराबर कितना, 100%। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 100 को इधर ले आएंगे तो 114% में से 100% किया तो कितना बच जाएगा, 14% बच जाएगा। अब माइनस 684 और ये प्लस 180 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा माइनस 504, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 14% कितना के बराबर हो गया, 504 के बराबर हो गया। हमको क्या बताना है, तो रजिस्टर्ड वोटों की कुल संख्या कितना है यहाँ पर हम लोगों को बताना है। तो हमको यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो इसको 7 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 37 37 49 और 7 दूना का 14, 72 बार में कट जाएगा। यानी कि 2% का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 72 हो जा रहा है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू अगर हम निकालते कितना निकल कर आएगा, 36 निकल कर आएगा। हमको बताना है 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 3600। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में है 1248 का 25%। तो किसी भी संख्या का 25% निकालने के लिए उसको 4 से भागा देना होता है। तो 1248 को क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे। तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 और ये 4 दूना का 8 प्लस प्रश्न चिन्ह की जगह पर हम लोग एक्स ले लेते हैं, और का मतलब गुना, और ये हो गया 20%। ये कितना के बराबर है, तो 9848 भागा 4। तो 9848 को 4 से भागा देंगे तो 4 दूना का 8, फिर आपका 4 चौके 16 बचा 2, 4 छक 24 और ये 4 दूना का 8 कितना आ गया, 2462 आ गया। अब क्या करना, 312 को अगर हम उधर भेजते हैं तो x का 20% बराबर 2462 माइनस 312। 2462 में अगर हम 312 घटा देते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2150। अभी 2150 जो है वो क्या है, किसी संख्या का 20% है। तो अगर हमको किसी संख्या का 20% गिवन है और 100% निकालना तो क्या करना होगा, सिंपली इसको 5 से गुना कर देना होगा। तो इसको 5 से हम लोग गुना कर देते तो ये 0 हुआ। 25 का 5 हाथ में बचा 2, 5 एकम 5 2 7 और ये 5 दूना का 10, तो 10,750 हमारा आंसर हो गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 10% और 20% की लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, छूट है यानी कि माइनस 10%, फिर लिखिए माइनस 20%, और यहाँ पर आपको लिखना होगा प्लस 10 गुना 20 बटा 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ प्लस इसलिए आया क्योंकि 10 भी माइनस में था और 20 भी माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको सिंपली सोल्व कर लीजिए तो ये हो गया हमारा माइनस 30, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 20 गुना 10 200, 200 बटा 100 कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। तो 30 में से 2 को माइनस करने क्या होगा, माइनस 28%। तो 10% और 20% का एकल छूट कितना हो जाएगा, 28% का छूट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो 0.03 का 5% को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये जो संख्या है वो 0.05 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 0.05 यहाँ पर लिख देना होगा। क्योंकि हमको यहाँ पे परसेंटेज बताना तो क्या करना होगा, 100 से गुना कर देना होगा। अब ये 100 से ये 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो हमारा दशमलव यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। अब ये 5 से ये 5 हमारा क्या हुआ, कट गया, तो हमारा आंसर क्या बच गया, 3% बच गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।